बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर को लेकर भारत विकास डायरी के इस अंक में मैं अनुभव मिश्री आपका स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की, जो कि आजादी से पहले एक रियासत हुआ करती थी। 1947 में पुंछ रियासत के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा अभी भी पाकिस्तान के जबरदस्ती कब्जे में है। पुंछ जिला कुल 1624 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। पूर्व में कश्मीर सूबे के कुलगाम, शोपियान, बडगाम डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। दक्षिण में राजौरी डिस्ट्रिक्ट से मिलता है। जिला 3 तरफ उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में पाक अधिकृत कश्मीर से भी मिलता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक जिले की कुल आबादी 4,76,835 है, जो कि 178 गांव और 2 म्युनिसिपैलिटीज में रहती है। पुंछ जिला 6 तहसील और 11 ब्लॉकों में बटा हुआ है। जिले की कुल साक्षरता दर 66.74% है। पुंछ जिले में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। 88 सुरंगकोट, 89 पुंछ हवेली और 90 मेंढर। जिले में कुल 3,47,630 वोटर्स हैं, जिनमें 1,78,254 पुरुष और 1,59,376 महिलाएं हैं। सुरंगकोट में 1,12,379 वोटर्स हैं और पुंछ में 1,27,581 वोटर्स हैं और मेंढर में 1,07,670 वोटर्स हैं। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए जिले में 474 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 50 मतदान केंद्र नियंत्रण रेखा से बेहद करीब और नियंत्रण रेखा के पास हैं। पुंछ जिले को वैली ऑफ 7 लेक्स यानी के 7 झीलों की घाटी भी कहा जाता है। ये 7 की 7 झीलें पीर पंचाल की पहाड़ों पर हैं। इन झीलों पर जाने के लिए पहले कोई पक्का रास्ता नहीं था, मगर अब जिला इंतजामिया ने पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज के जरिए से इन झीलों पर ट्रैकर्स के जाने के लिए पक्का रास्ता बनाने का काम शुरू किया है, जो कि विश्व प्रसिद्ध झरने नूरी छंब के साथ से बनाया जा रहा है। पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नूरी छंब के पास ही ट्रैकर्स व पर्यटकों को रहने और पीर पंचाल के मौसम का लुत्फ लेने के लिए एक पार्क और टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर का निर्माण किया है। वहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पिछले ही साल जब्बी तोती, नंदी छूल और डन्ना शास्त्र में कई महफिलें ट्रैकिंग भी करवाई है। पुंछ जिले के राजपुरा गांव में बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी का मशहूर मंदिर है। यहाँ पर हर साल बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी चट्टानी के दर्शनों के लिए लाखों की तादाद में भक्त पूरे भारत से आते हैं। वहीं सिखों के मशहूर गुरुद्वारे डेरा नंगाली साहब भी जिले के नंगाली गांव में है। सिख धर्म के प्रचार में इस गुरुद्वारे का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जिले के सखी मैदान और बटलकोट गांव में छोटे शाह साहब और साईं इलाई बख्श जी की मशहूर ज़ियारत भी है, जिनकी वजह से पुंछ जिले के धार्मिक पर्यटन की एक अहम भूमिका रहती है। इसी भूमिका को मद्देनजर रखते हुए पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन स्थानों पर काफी काम कर रही है। जिले में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत काफी काम हुआ है। पुंछ जिला एक पहाड़ी जिला होने के कारण काफी परेशानियों से जूझ रहा था, मगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, कपैक्स, यूटी कपैक्स और अलग स्कीमों की वजह से जिले को काफी लाभ हुआ है। पीएमजीएसवाई के तहत जिले में 947.3 किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने का काम शुरू किया गया था, जिसमें से 849.97 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार कर दी गई है, जिससे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। भारत विकास डायरी ने पीएमजीएसवाई के कुछ बेनिफिशियरी से बात की तो उनका जोश देखते ही बन रहा था। उनका कहना था, मेरा
नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं गांव कुलुइया का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में पहले सड़क नहीं थी, अब सड़क बनी है। पीएमजीवाई की स्कीम से जो सड़क बनी है उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले लोग बहुत दूर से पैदल चल के 3-4 किलोमीटर पैदल चल के पहुँचाना पड़ता था, लेकिन अब हमें पीएमजीवाई स्कीम की जो रोड बनी है इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब वहाँ ऑटो वगैरह जाने लगे हैं। नाम श्रुति शर्मा है। पहले हमारे गांव में सड़कें नहीं थी। पीएमजीवाई की स्कीम की वजह से हमारे गांव में सड़कें बनी हैं। हम प्रधानमंत्री का बहुत शुक्रिया करते हैं। पहले हम ये गांव से चल के आना पड़ता था, बड़े दूर 2-3 किलोमीटर चल के पुंछ में आना पड़ता था, पर अब पीएमजीएसवाई की स्कीम की वजह से अब हमें सड़क 200 मीटर की दूरी से हमें गाड़ी मिल जाती है। हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सरकार का। नाम कृष्णा है। मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। मेरे घर के दूर दूर तक कोई सड़क नहीं थी। पीएनजी स्कीम के द्वारा मेरे घर तक सड़क पहुँच चुकी है। मेरे घर के 200 मीटर दूर ही सड़क है। अब मैं पुंछ से कुछ भी सामान ला सकता हूँ, तो मैं इस कारण सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरा नाम रीता रानी है। मैं पुंछ की रहने वाली हूँ। मेरे गांव में अभी तक सड़क नहीं थी, लेकिन पीएमजीएसवाई ने यहाँ तक सड़क बना दी। अब मेरे घर के पास तक सड़क पहुँच गई है। मैं पीएमजीएसवाई का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं सरकार का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे घर तक सड़क आ गई है। लोकसभा इलेक्शंस जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे जिला इंतजामिया और इलेक्शन डिपार्टमेंट की सरगर्मियां पुंछ जिले में तेज हो गई हैं, जहां एक तरफ लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और पिन पैड डिवाइस की जानकारी देने के लिए इलेक्शन डिपार्टमेंट जिले के अलग अलग जगह और बड़े दफ्तरों में कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा है, वहीं लोगों को अपना मत डालने के लिए भी जागरूक कर रहा है। इसमें पहली बार मत डालने वाले मतदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारत विकास डायरी ने जब जिला के डिप्टी कमिश्नर यासीम एम चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने कुछ यूं बताया। जी नमस्कार जी। जैसे आप जानते हैं कि लोकसभा इलेक्शंस आने वाली है और उसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, और पूरे देश के तरह यहाँ भी स्पेशल समरी रिवीजन 24 कंक्लूड किया गया। और इनफैक्ट इस साल तो एक नई तरकीब थी कि जो क्वार्टरली अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होता गया। ये मैं आपको बता दूं कि पुंछ के 474 पोलिंग स्टेशंस में टोटल 3,47,000 कुछ इलेक्टर्स रजिस्टर्ड हैं, और हमारा इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशो वो 57.77% है, और ये पिछले जनरल इलेक्शन से तकरीबन 1.5% बढ़ा गया है। तो हमारी कोशिश है कि हर एक एलिजिबल वोटर को इनरोल किया जाए, और ये ज़िले की जो टोटल पॉपुलेशन है 6 लाख के अगेंस्ट कैलकुलेटेड है। आप जानते हैं कि ऐसे तो ज़िले में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, सुरनकोट 88, हवेली 89 और मेंढर 90। पर अब जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से पुंछ इज़ अ पार्ट ऑफ द अनंतनाग राजौरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सर टूरिज्म को लेकर के ज़िले में क्या चल रहा है? जी हमारी तवज्जो है कि हम ज़िला पुंछ को यूटी टूरिज्म मैप पे ही नहीं, नेशनल टूरिज्म मैप पे ही लाएं। और ये इतना इजी नहीं है करना, क्योंकि हमारा रिमोटनेस और डिस्टेंस फ्रॉम नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के मद्देनज़र इधर नेशनल टूरिस्ट का आना मुश्किल है। बट फिर भी वी हैव सम रोड मैप्स इन माइंड। इस साल हमने एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट करने की काफ़ी कोशिश की, और जिसमें इको टूरिज्म भी इन्वॉल्व था। और स्पेसिफिकली कहूँ तो हमने इंडिया हाइक्स, जो कि एक बहुत ही जानी मानी ट्रेकिंग कंपनी है, उनके थ्रू नेशनल लेवल ट्रेकिंग टीम्स यहाँ लाए, जो हमारे 7 लेक्स हैं उधर तक की, जिन्होंने ट्रेकिंग ट्रिप्स ऑर्गेनाइज की। और ये भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो पायलट ट्रैक्स इतनी सक्सेसफुल हुई कि अगले साल की सारी ट्रैक्स बुक हो चुकी हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे राफ्टिंग ट्रायल्स भी ऑर्गेनाइज किए पुंछ रिवर पे, और साथ साथ में पैराग्लाइडिंग भी ऑर्गेनाइज की। हमारी कोशिश है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर और जियारत साईं बाबा को हम इन्हांस और प्रमोट करें। लास्ट ईयर की बूढ़ा अमरनाथ मंदिर यात्रा जो रही हमारी, उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिगर्स रहे। तकरीबन 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन दिए, और अब हम उसके कम्प्लेक्स की ओर एक्सपेंशन और डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसमें जो नीचे उधर दरिया है उसके साथ बाथिंग घाट को भी कंप्लीट किया गया, और उसके अलावा कुछ और भी साथ साथ में एक्सपेंशन, जैसे कि लंगर शेड और कम्युनिटी हॉल और टाइलिंग वगैरह इत्यादि काम भी अंजाम दिए गए।
जिले में 5 स्टार होटल बनने को जा रहा है सर, उसके बारे में क्या है सर? जी, एक गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश थी कि हर एक ज़िले में हम लैंड अरेंज करें फॉर लीडिंग 5 स्टार चेन्स, और हमने यहाँ भी कुछ ऐसे लैंड पैसेज आइडेंटिफाई करके दिए हैं, स्पेसिफिकली क्लोज टू सम मेजर साइट्स वेयर लॉट ऑफ फुटफॉल इज लोकेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल नंगाली साहब गुरुद्वारा के पास भी हमने प्रपोज करके भेजा है, तो लेट्स होप दैट वी गेट सम इंटरेस्ट। सर जीजीएम में जल जीवन मिशन में क्या हो रहा है? जिला पुंछ में टोटल जल जीवन मिशन के तहत 132 स्कीमें हैं, और ऐसे तो आप जानते हैं कि जेजेएम का उद्देश्य है हर घर नल से जल, और इसके तहत बहुत ही वास्ट पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। अभी तक फिलहाल हमारा हर जगह जो टैंक कंस्ट्रक्शन था, रेजरवॉयर टैंक और सम टैंक कंस्ट्रक्शन था, वो कंप्लीट किया जा रहा है और पाइपलाइन इज इन प्रोग्रेस। इसके साथ साथ जहाँ भी पंपिंग स्टेशंस थे वहाँ पे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीनरी के टेंडरिंग और अवेलेबिलिटी अचीव की गई है, और उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन भी काफ़ी जगह चल पड़ी है। ये सारी मशीनरी साथ साथ में डेडिकेटेड ट्रांसफार्मर्स के जरिए चलेगी, तो वो इलेक्ट्रिक वर्क्स भी ऑनगोइंग है। हमारी कोशिश है कि हम साथ साथ में काफ़ी पंचायतों को हर घर नल से जल सर्टिफाई कर सकें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कि पिछले 5 साल में बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में बेमिसाल तरक्की हुई है। भारत सरकार ने आम लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है rnujammu@gmail.com। अपने मेज़बान अनुभव मिश्री को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।